अगर आप उत्तर कोरिया में पैदा होते तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती? अगर आप कोई गलती करते तो आपको मौत की सज़ा हो सकती थी। यहाँ तक कि गलत गाना गाने या कोई विदेशी फिल्म देखने का मतलब गायब हो जाना होता। दुनिया के सबसे गुप्त और क्रूर देश का नाम उत्तर कोरिया है। ये शख्स कौन है? छोटी आंखें, कठोर चेहरा और ठंडी मुस्कान, जो एक क्लिक से पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं, किम जोंग उन, और दुनिया की महाशक्तियां उनके नाम सुनते ही कांप उठती हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में एक ऐसा हथियार है जो पल भर में लाखों जिंदगियां तबाह कर सकता है। उत्तर कोरिया एक बंदी देश। लोग शासक की मर्जी से जीते हैं और मौत उसके आदेश से आती है। इस शासक किम जोंग उन ने अपने देश को एक विशाल सैन्य छावनी में बदल दिया है। उनके पास हाइड्रोजन बम, बैलिस्टिक मिसाइलें और यहाँ तक कि अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें भी हैं, जिसकी सीमा अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि भारत तक पहुँच सकती है। इस तानाशाह का अचानक गुस्सा, अचानक फैसले दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकते हैं। किम जोंग उन की आक्रामक कार्रवाइयों और अत्यधिक गोपनीयता ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक और अविश्वसनीय नेता बना दिया है, और इसलिए उसके एक गलत फैसले का मतलब है अरबों लोगों की जान जोखिम में पड़ना। अगर यह नेता कभी अपनी हदें पार कर गया तो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, किम जोंग उन। एक ऐसा देश जहां शासक एक होता है, कानून उसकी मर्जी से बनता है और नागरिक सिर्फ गुलाम होते हैं। यहां बच्चों को भी कैद कर लिया जाता है, उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है किम परिवार भगवान है। अगर कोई नेता के खिलाफ कुछ कहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, 3 पीढ़ियों को यातना शिविरों में भेज दिया जाता है। एक ऐसा देश जहां लोग हंसने से डरते हैं, अगर बोलते हैं तो उन्हें मौत की सज़ा हो जाती है। एक परिवार 3 पीढ़ियों से लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश चला रहा है। एक तानाशाह द्वारा शासित राष्ट्र, खूनी किम परिवार। 1948 में किम इल सुंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया का जन्म हुआ। इसकी शुरुआत एक समाजवादी सपने से हुई, लेकिन जल्द ही यह एक तानाशाही में बदल गया। फिर किम जोंग इल आए, और अब किम जोंग उन। एक परिवार और लाखों कैदी। किम जोंग उन बचपन में स्विट्जरलैंड में पढ़े, लेकिन एक भयानक शासक बनने के लिए घर लौट आए। उन्होंने अपने चाचा को मार डाला, उन्होंने अपने भाई को जहर दे दिया। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में आम लोग कैसे रहते हैं? उनके पास इंटरनेट नहीं है, विदेशी देशों से फ़ोन पर बात करना मना है। अगर आप अपनी सरकार से सवाल करते हैं तो आपको गोली मार दी जाती है। बस किम की तस्वीरें और ज़ोरदार तालियां। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उत्तर कोरिया में मानवाधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। हज़ारों लोग हर साल जेल में सड़ते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है किम भगवान हैं। यह एक भयानक ब्रेन वॉश है जो बचपन से ही शुरू हो जाता है। किम जोंग उन न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सपना है, क्योंकि उनके हाथ में परमाणु बम है। जब चाहें विश्व शांति को नष्ट कर सकते हैं। कई लोग भागना चाहते हैं, लेकिन सीमा पार करते ही उन पर गोली चला दी जाती है। कुछ लोग चीन के रास्ते दक्षिण कोरिया भाग जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। बाकी लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, एक लोहे के पिंजरे में। क्या ये वाकई 21वीं सदी का देश है या मध्ययुगीन नर्क? जब दुनिया आगे बढ़ रही है, उत्तर कोरिया पीछे जा रहा है। एक आदमी की मर्जी से ये तानाशाही कब तक चलेगी? आइए जाने ऐसे कानून जो आपको सिहरन में डाल देंगे। एक छात्र ने एक दक्षिण कोरियाई धारावाहिक देखा, उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके दोस्त को 5 साल के लिए एक श्रम शिविर में भेज दिया गया। अगर तुम अपने घर में नेता के खिलाफ कुछ कहोगे तो तुम गायब हो जाओगे, कोई निशान नहीं रहेगा, सिर्फ अंधेरा। एक महिला को ईसाई धर्म का पालन करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। बाइबल रखना भी अपराध है। वहाँ सिर्फ एक ही धर्म है, किम की पूजा। कुछ लोगों ने अपने देश से भागने की कोशिश की, उन्हें सरेआम गोली मार दी गई और उनके पूरे परिवार गायब हो गए। उत्तर कोरिया में 15 विशिष्ट प्रकार के हेयर स्टाइल की अनुमति है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं, जुर्माना, कारावास या शिविर में भेज दिया जाता है। अगर आप नेता की तस्वीर सीधी नहीं रखते हैं तो उसे भी सज़ा दी जाती है।
जब भी मानवाधिकारों का मुद्दा उठता है, उत्तर कोरिया कहता है, हमारा आंतरिक मामला। लेकिन गुप्त रूप से हजारों लोग अभी भी जेल में हैं, प्रताड़ित, अंधेरे में खोया हुआ। एक ऐसा देश जहां लोगों के मन भी बंद हैं। आज़ादी बस एक सपना है और हकीकत एक घुटन भरी जिंदगी। क्या यही सभ्यता है? क्या यही 21वीं सदी की दुनिया है?